की है हमने आपको देख चुके हैं, तितली में हमने आपको देख चुके हैं एंड मैनी मोर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जहाँ हम देख चुके हैं। अब इस बार कुछ नया आ रहा है और कुछ नया हम आपको नए एक बोलेंगे आपका रियल अवतार हम देख पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे जब आपको बिग बॉस के लिए फर्स्ट टाइम अप्रोच हुआ तो व्हाट वाज द थॉट रनिंग इनटू योर माइंड्स और क्या क्या चीज़ आपने सोचा और इसके लिए आपने हाँ कहा है। सो इज इट एनी डिफिकल्टी और इट इज फॉर चैलेंज इज चैलेंजिंग फॉर यू, क्या कहना चाह जब मुझे पहली बार बिग बॉस का कॉल आया तो थोड़ा अनबिलीवेबल सा था। बात हुई कि बिग बॉस से बात कर रहे हैं, कैन वी मीट ये वो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मतलब उस टाइम बड़ी रैंडम बात हुई कि मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे यहाँ रोज़ शूट कर रही हूँ फिल्म सिटी में, तो आप बताएं। तो बिकॉज टाइम ऑफ लेना शूट से डिफ़िकल्ट है, क्योंकि तितली में भी मेरा रोल काफ़ी डिमांडिंग था। तो बोला यार ओके हम वहीं पे मिल लेंगे। तो मैंने कहा देन प्रेफरेबल लंच ब्रेक में मिलो कि मेरा काम भी असर ना करे, हमारी मीटिंग भी आराम से हो जाए। वो सब किया, मीटिंग पे गए, जनरल ऐसे ही बातचीत हुई। आई थिंक वो भी गेज कर रहे थे कि ये कैसी है, ये क्या है, या जो भी। तो उस फ़ोन कॉल से उस मीटिंग तक ऑफकोर्स वो विचार आया कि मैं क्यों मिल रही हूँ, क्या मुझे मिलना है, और अगर मिलना है तो क्यों मिलना है। नॉट कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी, बट एक तो बड़ा रैंडम था। तो ऐसा नहीं था अच्छा मैं सोच के बताती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ और यहाँ मेरे दरवाजे पे असिस्टेंट खड़े थे कि चलिए शॉट रेडी है। तो इट हैड टू बी लाइक हाँ हाँ ओके ओके विल मीट यू नो। तो इट वॉज जस्ट दैट कि देखते क्या होगा। उतना भी थॉट नहीं आया था एक्चुअली। खैर फिर जब सोचा कि क्यों, तो ऐसा लगा कि आई थिंक समवेयर जो मेरी जर्नी रही है लाइफ की, अप्स एंड डाउन्स, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ हुआ है, उसको ये किया कि हाँ तो मेरी इस जर्नी ने मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी में मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया खुद के लिए। यू you नो पहले मैं बड़ी ऐसे थी, हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक है। बट आपकी ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है कि हर चीज़ ठीक है नहीं होती। सो आई थिंक तब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। जब पहले एक बार हमारी बात हुई थी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि एक मेंटल ब्लॉक भी था शो को देखकर, ऑब्वियसली बहुत नेचुरल सा है। प्लस जो मैं टीवी पे करती हूँ वो मैं किरदार करती हूँ, एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मुझे बखूबी निभाना है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ आपको अपनी असलियत लेकर आनी है, आपको अपना अस्तित्व दिखाना है। तो हम कोई अच्छे अच्छे तो ज़िंदगी में कोई नहीं होता, कुछ बुराइयाँ कुछ फ्लॉज तो हम में भी है। तो आई थिंक कहीं मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी मेंटली, मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम आने के लिए। एंड आई थिंक अभी ये जो हुआ, ये जो कॉल आई और हाँ बोला और हम मिले और फिर उनका मैसेज आया, फिर मेल आया, फिर ये आया, फिर तो वो ऑर्गेनिकली सब चलता गया। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बैठी हूँ और गंभीरता से इस बारे में सोच रही हूँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। बट हाँ ये सवाल मैंने ज़रूर किया कि अब मैं क्यों जाना चाहती हूँ, अब मैं क्यों अपने आप को दर्शाऊँ। तो मुझे लगा नहीं यार इतना बुरा नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि दुनिया मुझे ना देखे, यू नो, एज रिंकू धवन। तो आई थिंक बस ये एक हल्का सा ख्याल आया। एंड आई थिंक मेंटली थोड़ा स्ट्रेंथ भी बढ़ गई फ्रॉम देन टू नाउ कि इस प्लेटफॉर्म के लिए रेडी है। तो बड़ा ऑर्गेनिकली हर चीज़ ये टर्न अप हुई कि हाँ हो गया। यस मैम, हमने आपको मतलब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमने आपको देखा भी है लाइफ में अप्स एंड डाउन सारी होती है, यस सबकी लाइफ में होता ही है, उसके यस हमें टैकल करके आगे कैसे जाना है वही देखना है। यस तो अब जैसे आपने कहा इट्स जस्ट रैंडम, जो भी हुआ सब अचानक अचानक से हुआ, यस। एक तरफ से आपका शॉर्ट चल रहा और अचानक हाँ हाँ हम वो सिचुएशन हाँ पे रहते बिल्कुल ही वैसे रहते हैं। ही, मतलब हाँ कल तक बिल्कुल ऐसे ही गया सब कुछ। मतलब देर हैज़ बीन नो टाइम टू, इनफैक्ट जैसे यू नो उनके साथ इंटरेक्शंस हुए हैं उनकी टीम से, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं आई यू एक्साइटेड, और मैं ऐसे बोल रही हूँ इट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टेड। कि मतलब मुझे तो मैंने बोला ऐसे मुझे शायद
यू नो कई बार हम चीज़ों के लिए हाँ बोल देते पर हमें प्रोसेस नहीं होता कि हमने किया क्या है। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे वो वक्त मिला इस चीज़ को प्रोसेस करने का कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मैं क्यों जा रही हूँ या अब क्या या ओ वाओ। मैंने कहा मुझे वो प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला है। सो इन शॉर्ट आज मेरा पहला दिन है जब मैं ऐसे रिलैक्स्ड हूँ। हालांकि उसमें भी कुछ ना कुछ है बट एटलीस्ट इट्स नॉट लाइक शूट भी चल रही है, डायलॉग भी लर्न करने, शॉट भी देना है, इमोशन भी करना है, यहाँ पर दिमाग से केयरफुली सारी चीज़ें भी इंटरेक्ट करनी है, कि यू आर नॉट गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, डॉक्यूमेंटेशन राइट हो रहा है। सो या तो ऑनेस्टली वो प्रोसेस नहीं कर पाई मैं। बट कहीं भी इस दौरान भी ये जो भी 4-5 दिन ही हुए हैं हमारी ये सारी बातें होकर, या तो प्रोसेस नहीं हुआ है या मैं वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि मतलब मुझे घबराहट नहीं हो रही है, ना मुझे कोई एंग्जाइटी हो रही है, ना कोई नर्वसनेस हो रही है, ना कुछ। हाँ अब उस दरवाजे पे जब खड़ी रहूंगी और क्या फील करूंगी ये तो वो मोमेंट ही बताएगा कि इट बी लाइक हे भगवान या ओ गॉड वाओ आई डोंट नो क्या निकलेगा मुंह से। तो So basically you have to control on your emotions. देखो इमोशंस ऐसी चीज़ है कि हम कंट्रोल करने की ज़रूर कोशिश करते हैं और मैं भी करूँगी क्योंकि और इमोशंस दिखाना इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। यू नो जो मैंने पहले बिग बॉस में देखा कि अरे ये तो इमोशनल है, ये वीक है, इसका ये ट्रिगर पॉइंट है। हर जिंदगी में हर किसी का एक ट्रिगर पॉइंट या एक इमोशनल लेवल तो सबका ही है यार, मतलब कोई भी अलग नहीं है। ठीक है कोई जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई बहुत देर बाद होता है, कोई इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं दिखाता। तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो, और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वो तो है ही इमोशन से भरा हुआ, चाहे फिर वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कंपैशन हो। तो इमोशंस तो हैं, इमोशनली स्ट्रांग भी रहना है ऑब्वियसली। पर अगर इमोशन दिखाना मतलब नॉट लाइक कि मेरे को किसी को दिखाने, पर अगर उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि आप इमोशनल हो गए तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत बात है। इनफैक्ट अच्छा है वो निकल जाए, जो मन में कुछ भी होगा। मैम एक चीज पूछ रहा था, जैसे अभी रियलिटी शोज होते हैं, बिग बॉस, खतरों की खिलाड़ी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होता है, तो सबका एक अपने अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। Yes. जैसे खतरों की खिलाड़ी इज एन एडवेंचर, Yes. बिग बॉस इज आपका रियल नेचर जो है, इमोशन आप असलियत में इट्स अ क्या मेंटल स्ट्रेंथ गेम। Yes. तो फिर जैसे अब हम कुछ लोग को पूछते हैं, कुछ एक्टर्स को हम पूछते हैं, तो वो ऐसे रिप्लाई करते हैं कि बिग बॉस इज नॉट माय टाइप। तो मुझे वो चीज का आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तब उसका मतलब क्या है इज नॉट टाइप, मतलब तो आई टेल यू जब मैं नहीं रेडी थी, एक जैसे हम घर में भी चर्चा करते भाई बिग बॉस देख रहे हैं तो घर वाले बोलते अरे यार तुझे भी जाना चाहिए, प्लीज इट्स ऑन माय टाइम। यस तो ये हमने भी बोला है क्योंकि जो हमने देखा, लाइक आई सेड इट इज यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग टू गो देयर। मैं नहीं कहूँगी मैं तब मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं थी। येस एज यू ग्रो, एज योर एक्सपीरियंसेस कम, यू बिकम बेटर फॉर द बेटरमेंट ओनली, तो पर तब भी मैं रेडी नहीं थी उसके लिए। तो मुझे लगता था यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, हाउ दे कैन झगड़ा कर रहे हैं। तो अब झगड़े में आप किसी को कैसे जज करो कि यार सामने वाला ने कितनी बकवास कर ली, कैसे आप जज कर सकते हो? आपके लिए वो झगड़ा इतना होगा, मेरे लिए वो बहुत बड़ा पॉइंट होगा ऑफ फाइटिंग। आपका गुस्सा इतना होगा, मेरा गुस्सा अनकंट्रोलेबल होगा। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, इसे कैसे जज करो कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया या उसने ओवर रिएक्ट किया। अरे पर बेबी शायद उसका कुछ ट्रिगर पॉइंट होगा जो उसने ओवर रिएक्ट किया और वो हाँ 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 करके चल पड़ी कि वो ऐसे हो गई कि भाई मुझे रिएक्ट ही नहीं करना है, मुझे निकलना है यहाँ से, क्योंकि ये एस्केलेट होगा तो मेरा ट्रिगर पॉइंट दब सकता है और मेरा एक अलग रूप आ सकता है। सो द होल आइडिया ऑफ सेइंग कि इट इज़ नॉट माई टाइप आई थिंक वॉज ऑलवेज दीज फाइट्स। और अब अक्सर किसी भी ऑडियंस से जितने मैंने सुने हैं, जो चर्चाएं आसपास चलती है, यही सुना है कि यार कैसे लड़ते हैं, यार कैसे लड़ते हैं, मतलब। और अक्सर मैंने देखा है वही ऑडियंस उस टाइम म्यूट कर देती है। तो फिर हम क्या दिखा रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हो और आप देखना क्या चाहते हो? तो इस बार का जो बिग बॉस का कंसेप्ट है, जो हमने प्रोमो में जैसा देखा, दिल दिमाग और दम,
जो ऐसे कंसेप्ट आया सिंगल वर्सेस कपल, जी। बहुत सारे, और इस बार ऐसे होगा कि काफी यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं। हाँ जी। सो आपको कैसा लग रहा है कि क्योंकि हम जैसे पहले की जो बिग बॉस देखे सब मोस्टली टीवी आर्टिस्ट आते हैं हाँ जैसे, जी। अब इसमें नहीं, अभी काफी पूरा अलग-अलग प्लेटफॉर्म इतना प्लेटफॉर्म्स बड़ा हो हैं। गया है। आप ओटीटी बोलो, आप यूट्यूबर्स बोलो, आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस, सो मच हैपनिंग नाउ ऑन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स, जैसे भी आप बोलो, सेक्टर्स तो हैं, सब कुछ है। अब उसे सुन के मुझे कैसा लगा, आई थिंक इट्स एक्साइटिंग। मैंने कभी वो चीज़ की नहीं है, तो मुझे नहीं पता वो कैसे होता है। एंड आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक सोलो इंसान को एक कंटेंट सोच कर एंड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देयर ऑडियंस, और टू अट्रैक्ट योर ऑडियंस ऑल्सो, इट्स अ सेल्फ हार्ड वर्क यार। मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, हमसे ना हो पाएगा। सो इट्स लाइक या एक्साइटिंग, इट्स अ डिफरेंट set of people that are coming, new thoughts, new ideas, new behaviors. I'm sure they'll be the younger lot. तो ऐसा नहीं, हम भी किसी टाइम जवान थे, पर ठीक है, आज की जनरेशन क्या है, उनसे देखे भाई क्या सोच विचार है, कैसे हैं वो। ठीक है यार, आई मीन इट्स अ गेम, इट्स अ कंपटीशन, हर कोई जीतने आ रहा है। एंड इट्स नाइस टू हैव इंटरेस्टिंग कंपेटिटर्स। एक ही सेक्टर के लोग आएंगे तो फिर यार हमें पता है आप कितने पानी में, हम कितने पानी में, और हमें करना क्या है, तो वो चैलेंज हो जाता है कि भाई इस दुनिया के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। मे बी मेरे को कंटेस्टेंट्स जो होंगे उन्हें पता होगा, वो अवेयर होंगे, पर ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। बट आई ऑलवेज से हैट्स ऑफ टू यार, सब अपना करके ही कुछ ना कुछ आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं, सीधी सी बात है। बिग बॉस में आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन रहे, अगर आपने रहे देखा हो? हाँ। मुझे तो शिल्पा बड़ी अच्छी लगी, वो मैंने फॉलो किया था। विकास भी अच्छा लगा था मुझे। और मुझे लास्ट लास्ट जो हमारा सीजन गया है उसमें मुझे डेफिनेटली साजिद खान अच्छे लगे, एंड अब्दुल रोज़िक was the only reason I started watching that Big Boss last season. So he pulled me कि अरे यार ये कौन है, बड़ा क्यूट है, तो उसकी वजह से मैंने वो सीजन पूरा देखा। एंड देन ऑफ कोर्स देखते देखते आपको दूसरे कंटेस्टेंट्स में भी इंटरेस्ट आता है, तो मुझे साजिद खान अच्छे लगे, अब्दुल अच्छा लगा, शिव ठाकरे ऑफ कोर्स अच्छे लगे, बहुत बहुत। आई थिंक ही प्लेड टू व्हाट ही वाज, ऐसे नहीं कि हम जानते, पर जो जितना देखा ऐसे लगा स्टार्ट टू एंड यार बंदा वही था। ठीक है, मुद्दे थे, जो भी था, एक कंटेंट है, उस कंटेंट के लिए हमें बहुत चीज़ें करनी है ताकि वो कंटेंट इंटरेस्टिंग हो, और वहाँ जितने कंटेस्टेंट्स हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंटेस्टेंट क्या कहते हैं, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाए फॉर द ऑडियंस। अपने लिए तो करेंगे, पर हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो ही ऑडियंस हमें देखना चाहेगी। एंड आई थिंक शिव ठाकरे डिड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड एंड वेर एवर इट वॉज रिक्वायर्ड। ज़बरदस्ती की भसड़ में नहीं घुसा। सो आई थिंक आई कुड आइडेंटिफाई मोर कि यार हर बैटल मेरी बैटल नहीं हो सकती, हर लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं हो सकती। To have an opinion is one thing, but do I want to get into that fight is a choice I have to make. Yes. कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ठीक है, बट आई एम सीइंग अरे नहीं यार, तुम ना ये सही नहीं करिए, तुमने ये गलत बोला, ये ओपिनियन देना मेरा काम है। और ओपिनियन देके हट जाओ कि भाई ये तुम्हारा है, ये तुम सेटिल करो, फिर उसके बाद जो होगा देखेंगे। बिग बॉस का नाम आते ही सलमान सर का नाम तो आ ही जाता है, तो उनके बारे में क्या कहना है, एक्साइटेड कितना है आप बहुत। उनसे मिलने मैं के लिए? तो बस यही कि सलमान सर मेरा ना हाथ पकड़ने वाले हैं ऐसे, तो मतलब यूजुअली हम जाके हैंड शेक करेंगे, पर अंत में वो मेरा हाथ पकड़ ही लेंगे। तो मैं तो बस उसी थॉट में बड़ी खुश हूँ कि लाइक या मैंने ऑफकोर्स बिग बॉस को लेके मेरा हमेशा रहता था यार मंडे टू फ्राइडे मुझे नहीं करना, सैटरडे संडे मुझे ले जाओ कि मैं सलमान खान के साथ बात करूँ। एंड डेफिनेटली अ बिग रीज़न टू वॉच बिग बॉस, जो भी मैंने देखा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है मैंने पूरा हफ्ता नहीं देखा, मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, क्यों भसड़ मची है, क्या ये वो, बट सैटरडे मैं बैठ जाती थी कि सलमान खान आने वाले, और क्यों किसी की क्लास ली जा रही है या किसी को जो जो भी वो एडवाइस दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता होता था। तो मैं मम्मी को पूछती थी ये क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया, बट जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू वॉच सलमान खान, सो आई वुड वॉच सैटरडे कि नहीं मुझे सलमान खान को देखता है। तो ही हैज़ बीन माई बिग अट्रैक्शन टू वॉच बिग बॉस, एंड ऑफ कोर्स
ही इज गोइंग टू बी देयर नाउ एंड मिलेंगे उनसे, मुलाकात होगी लाइफ में फर्स्ट टाइम. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. और एक चीज़ है, आई थिंक मैं तो शर्मा जाऊंगी उन्हें देखकर. और एक चीज़ मैम ये है कि फैमिली से भी दूर रहना पड़ेगा. आपका एक बेटा है तो हाउ, मतलब कितने आप इट्स अ प्रोजेक्ट आई एम गोइंग फॉर. यस. ठीक है, मैं आउटडोर शूट पे जा रही हूँ 3.5-4 महीने के लिए, और मुझे शेड्यूल ख़त्म करना है. मैं अपनी कोई भी शूटिंग छोड़ के बीच में नहीं आती. घर वाले हैं, याद आएगी. नॉर्मल में आप बात कर ले तो यहाँ नहीं कर पाओगे. इसे मेंटल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. यस, कहीं बैठेंगे, कहीं रोएंगे, जब बहुत याद आएगी ऐसा होगा तो मेरा दिल भरेगा, आंसू निकलेंगे, तो वो नेचुरल है. दैट्स अ मदर्स इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स द सन, और माई ओन मदर एज हर डॉटर. सो डिफ़िकल्ट नहीं है, नहीं बनाना है. तो अपने आप को मेंटली उतना अलर्ट करना है कि मैं एक शूटिंग पे गई हूँ, मुझे यहाँ पे जो भी 104 दिन, 105 दिन, जो भी नंबर ऑफ डेज होते हैं, मुझे उतने दिन काम करके निकलना है. कांट लीव द शेड्यूल इन बिटवीन. सो आई एम वेरी क्लियर एंड फोकस्ड विद दैट. मैम ये भी कहा जाता है कि जब बिग बॉस में हम जाते हैं, ह्यूमन नेचर भी, हम जैसे रियल लाइफ में किसी के साथ कम समय में हमारा एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन जाता है. बिल्कुल. वो जो सालों से चलते आ रहा है वो नहीं आगे जाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है. यस. तो आपको क्या लगता है बिग बॉस में जो रिश्ते बनते हैं, जिनका प्योर रिश्ता है, तो वो रियल होता है, या क्योंकि काफी ऑडियंस फिर जज करने लगते हैं कि इसको गेम के लिए use देखो, किया जज गया है. करना तो ऑडियंस का काम है. अब वहाँ पे जो अच्छी अच्छी दोस्तियाँ बनी होंगी, है ना, ऑब्वियसली उस गेम के दौरान बनी है. तो उस गेम में हमने एक दूसरे का साथ भी पकड़ा है, और उसमें उसी गेम में हम एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़े रहे हैं. बट ह्यूमन नेचर जब आप बोलते हो तो डेफिनेटली कुछ तो एक कनेक्ट होगा ना, जब वो 2 इंसान या वो 3 इंसान लगातार साथ में बैठे होते हैं, तो कुछ तो कॉमन फैक्टर होंगे, चाहे गेम को लेके. इट्स नॉट, अच्छा वो अगर गेम एक सब्जेक्ट गेम भी है, पर वो ह्यूमन कनेक्ट तो है ना, कि भाई आई फील आई कनेक्ट विद दिस. हम शूटिंग पे जाते हैं तो हर कोई हमारा अच्छा दोस्त नहीं बन जाता. अब जैसे मैं तितली में शूट कर रही थी, तो मेरा कनेक्ट जो मेरी बहन का रोल कर रही है विवाना सिंह, तो ऐसा नहीं है मेरा जाते ही उनसे कनेक्ट हो गया. टुक सम टाइम. बट अगर आप, और अच्छा हम जब बैठते थे बातें करते, कनेक्ट कैसे होगा? यही कनेक्ट होगा ना कि भाई काम की बात कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, सीन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे के बाद पर्सनल लाइफ में जानना शुरू कर. बट कनेक्ट तो वहीं से हुआ ना. इसलिए आप बार बार उसी इंसान के साथ, अरे कम सिट विथ मी, आप करने वाले हो वो सीन कोई, आप तुरंत किसी के घर पे नहीं जाते. तो ऑब्वियसली, बट वो जब कनेक्ट बनता है, क्योंकि आपको वो एक ह्यूमन कनेक्ट, एक वो हार्ट कनेक्ट होता है कि हाँ यार मुझे अच्छा लगा, या ये बंदी अच्छी लगी, उसके बिहेवियर से अच्छी लगी, या शायद वो जो करके आए हैं इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. सो आई डोंट नो इफ दिस इज अ यूट्यूबर, और वो कभी बात हुई बोलेंगे आई हैव डन दिस, तो अब मुझे जब पता ही नहीं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी कि यार कमाल है यार, तुम तो सोलो हैंडेड इतना कंटेंट, तो मेरे लिए वो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ हो सकती है. एंड दैट कैन बी माई कनेक्टिंग पॉइंट टू हिम. अब वो 3 हफ्ते बाद वो कनेक्ट चेंज हो, ये किसे पता. हाँ. और एक चीज पूछना है मुझे, जैसे सब पर्सनल अटैक्स भी काफी करते हैं. हाँ. अगर आपको मेंटली तोड़ना हो तो ट्रिगर पॉइंट, तो ये मुझे बताना चाहिए. नहीं, अगर आपके साथ ऐसे हुआ तो आप किस तरीके से इसको हैंडल करने वाले हैं? मुझे नहीं पता. आई डोंट नो इफ आई शुड वॉक आउट, एज इन वॉक अवे, या मुझे गाली देनी चाहिए, मुझे नहीं पता. तो जब ट्रिगर होंगी तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, और दुनिया को भी पता चलेगा कि इसने क्या किया. सो ऑनेस्टली देयर इज नो प्री प्लान कि मुझे कोई ट्रिगर, देखो हर कोई यही सोच के रहता है भाई मुझे ट्रिगर करेगा, मुझे ना ट्रिगर नहीं होना, मुझे ट्रिगर नहीं होना, मुझे ट्रिगर नहीं होना. पर अगर मैं ट्रिगर होंगी तो मैं रिएक्ट करूंगी, क्योंकि फिर वो मैं हूँ और आप मुझे देखना चाहते हो. पर क्या मैं हर बात पे रिएक्ट करूंगी? नहीं. क्या हर बार उस ट्रिगर पे अपने आप को ट्रिगर करूंगी? नहीं, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ. 4 बार हटूंगी, 5वीं बार बोलूंगी, या शायद ना ही बोलूँ, या शायद इग्नोर ही कर दूँ, या शायद बैठ जाओ भाई तू बोल ली जा, मैं सुनिया ही नहीं. यू नो, सीधी सी बात है. कुत्ता भौंक रहा है, आप उसके सामने बैठ के भौंकने नहीं लग जाओगे. तो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में, मतलब जब पता चला आप जाने वाले हो, वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है, Yes. क्या उनकी कुछ- प्लानिंग ज़्यादा है. हाँ.
हमने बिग बॉस देखा है, उसने ऐसा किया था, तू ऐसा नहीं करना, वो ऐसे करती थी, तू भी ऐसा ही करना, ये करना, अफेयर करना, ओहो। तो तो मैम हाँ जी। जैसे अभी आपके फ्रेंड्स फैमिली कितने एक्साइटेड है, हाँ। क्या कुछ कह रहे हैं आपको? मुझे क्या? अफेयर करना चाहिए, और मुझे ओपिनियन वॉइस आउट करनी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, चुप मत रहना, छोड़ना, जाने दे, जैसे एक हूँ मैं, मत करना। क्योंकि उन्होंने तो, वो तो मुझे लगता है अगर साउथ इंडियन लैंग्वेज भी फॉलो कर पाते तो वो बिग बॉस भी देखते हैं। मेरी मम्मी तो ओटीटी भी देखती है, टीवी वाले बिग बॉस भी देखती है, मराठी बिग बॉस भी देखती है। तो मराठी बिग बॉस तो खैर एक बार मैंने भी उनके साथ बैठ के देखा था, पहला वाला जब आया था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू, इट वॉज वेरी फ्रेश एंड। ठीक है, आप कितने भी बिग बॉस देख लो, वहां जाकर तो आप रेलेवेंस क्या ही करोगे। मतलब मुझे नहीं पता, शायद लोग करते भी हैं, इतना दिमाग में रखते हैं कि हाँ यार फलाने की सिचुएशन हुई थी, फलाने ने ऐसे, मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता। मैं तो शायद आज आपसे लड़ाई हो जाए, 2 दिन बाद मैं बोलूँगी हाय क्या कर रहे हैं, चल कॉफ़ी पियेंगे, तो बंदा होगा अच्छा, मैं बोलूँ क्यों भाई अपनी लड़ाई हुई है, किस बात पे हुई है। तो मेरा तो वैसा वाला हाल है, तो मुझे ये भी मिलता है, याद रखना सब कुछ क्या हो रहा है। सो या ज्ञान तो बहुत मिलता है घर से, एंड ऑनेस्टली बेचारे वो बोलते रहते हैं और मैं अपने काम करती रहती हूँ। मॉम तो कुछ ना कुछ एक मैसेज देती है कि आप सलमान सर से मिलने जाने वाले हो, तो मॉम भी काफी एक्साइटेड है आपको स्क्रीन पे देखने के लिए। हाँ वो तो उनका तो रोना पिटना चालू हो गया है, हाय ये जा रही है, हाय ये जा रही है। मैंने कहा मतलब पहले ये था तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, अब मैं जा रही तो हाय ये जा रही है, हाय ये जा रही है। मैंने कहा मतलब क्या जाके वापस आ जाऊं? ऐसे इतने सालों से जो मैनिफेस्ट किया आज हो रहा है ना, आई सेड नाउ जस्ट से डोंट कम बैक ऑन द लास्ट डे, मैनिफेस्ट द राइट थिंग्स। सलमान सर को लेके तो क्या ही बोले, तमीज में रहना, ज्यादा उछलना नहीं, उनको बोलने देना, तुम मत बोलना, ठीक है। क्यों सही भी कह रही है, क्योंकि जैसे अभी हम वीकेंड का बाहर होता है तो काफी लोग बोलते हैं कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे हम बाहर से लेके ऑडियंस बोल रहे हैं कि आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है, सलमान सर सिर्फ आपको ही टारगेट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है नहीं कि ऐसा यार होता देखो, है? टारगेट वारगेट कोई किसी को नहीं करता है, आप खुद अपने आप को टारगेट बनाते हो, फिर वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। तो जब अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो टारगेट नहीं है, सो व्हाई इज टारगेट सच अ नेगेटिव वर्ड? आई बिलीव व्हाट आई एम सीइंग इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको करता हुआ कुछ देखा, कुछ मैनिपुलेट किया और बोला कुछ भलता ही, ऐसा नहीं हो रहा है। जो आपने किया वो मैंने देखा, वो मैंने सुना, और उस पर मैंने अपना एक ओपिनियन या एक एडवाइस क्रिएट किया, लुकिंग इन टू अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। हाँ मैं बोलूँगी आप मुझे टारगेट करो, पर वो तो घर वालों को देख रहे हैं, उसका माइंडसेट भी देखना है, तो उसका भी देखना है, तो आपका भी देखना है, तो दुनिया भी देखनी है, तो चैनल भी देखना है, तो फलाना ढिमका। सो इट कैन नॉट बी एनी टारगेट। In fact, I think they are considering a lot more things and telling you whatever they are. हाँ मैं अपने आप को टारगेट समझ रही हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ, तो मुझे मैं वो टारगेट लग सकती हूँ, बट क्या वो मुझे टारगेट कर रहे हैं? नो, आई डोंट थिंक दैट कैन हैपन। अगर मैं भी एक होस्ट होती किसी भी शो पे, मे बी बिग बॉस के शो पे, तो यू हैव टू कंसिडर लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैं रिंकू से बात करो तो बस रिंकू को, अरे आर्ग्यूमेंट में और भी 2 लोग थे, वो पीछे पांचवे ने भी कुछ बोला था, यू नो। अच्छा अब इनको कैसे करे, कैसे किसको क्या समझे, बहुत बड़ी चीज है भाई। हम ऐसा जैसे आप एंटर करते टाइम एक हफ्ता तो लग ही जाता है इंसान को जानना पहचानना। जानने के लिए तो जिंदगी कम है, पर हम एक ही हफ्ते में जानना पड़ेगा, या जितना जानो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपका जो किरदार लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस काफी आपको पसंद करते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लास्टली अपने तरफ से? प्लीज, मैं रिंकू धवन, बिग बॉस 17 ना, वो बोलना है तो मैं मुझे कंफ्यूज हो गया, सॉरी, रीटेक दैट। हाय मैं रिंकू धवन हूँ और मैं बिग बॉस 17 में जा रही हूँ, और आपने मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया मेरे हर किरदार में जो मैंने निभाया है। अब मैं अपने आप को वहाँ लेके आ रही हूँ, खुद को, अपने अस्तित्व को। आई होप कि मैं कोई दिखावा तो नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत भी किया तो 10 दिन बाद मैं रिटेन नहीं कर पाऊँगी। बस उतना ही प्यार चाहिए, उतनी समझ चाहिए,
मैं रिएक्ट करूंगी, आप मत करना. So lots of votes for me, lots of love, lots of support to Rinku Dhawan from Big Boss 17. Thank you. Thank you.